हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज 24 तारीख के ओवरऑल रिव्यू के बारे में, दोनों शिफ्टों के बारे में। क्योंकि अगर मैं शाम को वीडियो लाता तो फिर लेट हो जाता बच्चों से पूछने में, तो बाकी आज दोनों शिफ्टों का रिव्यू एक साथ बता देता हूं। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट शिफ्ट का लाऊं फिर सेकंड का लाऊं, तो मैंने सोचा दोनों शिफ्टों का एक साथ ही रिव्यू बता देता हूँ। और अभी मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जीके के अंदर कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जीके के अंदर है वो कुछ टॉपिक चेंज हुए हैं और कुछ टॉपिकों का जो आपका स्कोर है वो घटा है। मतलब कुछ टॉपिक का जो ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे वो अब थोड़े कम हुए और एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़े, तो वो भी हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब क्या है कि बच्चे सब्सक्राइब जुड़ते बहुत कम है और लाइक भी बहुत कम करते हैं, तो आप चैनल से ज़रूर प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मैथ की हो। बाकी मैथ की 2 मैंने क्लासें करवाई है, तो बच्चे मतलब इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि जिसका एग्ज़ाम हो गया उस क्लास कराने के बाद, तो मतलब मैथ के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ संख्या चेंज है। बाकी आप सोचो कि अगर इतना कोई सामने वाला बंदा करवा रहा है, तो आप फिर सोचो कि सामने वाले की मेहनत किस लेवल की होगी, उस क्वेश्चनों को बनाने के लिए किस लेवल की मेहनत की होगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाया करो, जो मैं चीज़ें ऑथेंटिक होती है वो आप तक प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अब हम बात करते हैं पहले जीएस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अपने रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर के बारे में। तो जीएस के बारे में बात करें तो देखो, शास्त्रीय नृत्य से जो अभी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी पहले क्या है कि 3-3 तक जा रहे थे, बाकी अभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिक्स है 2 क्वेश्चन। सुबह भी 2 क्वेश्चन ही थे, आज भी 2 क्वेश्चन थे। एक सेकंड शिफ्ट में सत्रिया से पूछा था और एक और था शास्त्रीय नृत्य से था। और पंचवर्षीय योजना से आपके 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। आज शायद चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा था, और एक जो आपका 1966 से 1969 तक जो बीच में पंचवर्षीय योजनाएं बंद हुई थी, उसका कारण पूछा था कि किस कारण बंद हुई थी। और बाकी पंचवर्षीय योजना से ठीक है प्रश्न अभी भी आ रहा है। शास्त्रीय नृत्य से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, बाकी पहले 3 तक आ रहे थे, बाकी अभी 1% शास्त्रीय नृत्य से है वो थोड़ा कम हुआ है। और 1991 का जो आर्थिक सुधार था उनसे भी अभी तो क्वेश्चन उतने ही आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन अभी भी 1991 के जो आर्थिक सुधार हुआ था उनके बारे में आ रहा है। और ज़्यादा चेंज हुआ है वो हुआ है कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो अब थोड़े कम हो गए। पहले क्या है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड 10 तक क्वेश्चन चले जाते थे, 10-12 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ जाते थे। अब वही रेशियो है वो 5-6 पर आ गया, यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अब चीज़ें हैं वो थोड़ी कम हुई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5-6 क्वेश्चन आ रहा है। बाकी पहले है वो लगभग 9-10-11 क्वेश्चन तक आ रहे थे। बाकी स्पोर्ट्स का लेवल थोड़ा सा घटा है। अब जो ये घटा है उसके जगह बढ़ा क्या है, तो देखो इतिहास बढ़ गई है और साइंस का रोल थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। अब क्या है कि इतिहास के अंदर कुछ टॉपिक ऐड हो गए, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न बन रहा है, सम्राट अशोक से प्रश्न बनने लगे हैं, और हड़प्पा सभ्यता से, आपके सिंधु सभ्यता से, वहाँ से अब प्रश्न उठने लगे हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इतिहास पर भी थोड़ा थोड़ा फोकस कीजिए। और साइंस का भी अभी क्या है, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आने लगे। पहले 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स थे, अभी 3 या 4 कई सुबह की शिफ्ट में या अभी की शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आ गए हैं। तो ये थोड़ा अभी रोल है वो साइंस और हिस्ट्री का बढ़ा है। और बाकी इकोनॉमी के अंदर वही 1991 का आर्थिक सुधार अभी भी सही है, वही चल रहा है। और बाकी आपका जो 5 ईयर प्लान था वो भी अभी भी चल रहा है, उतना ही है, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिक्स से आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं जो आपका जियोग्राफी थे, तो जियोग्राफी से भी अभी 2-3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, वो पहले का रोल ही चल रहा है। बाकी जो उल्ट फेर हुआ है वो थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड के अंदर हुआ है, और वो होकर क्या हुआ है कि उसमें जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे थे, मतलब अभी 5-6 आ रहे हैं, पहले जो 10-12 क्वेश्चन आते थे वो अभी साइंस और हिस्ट्री के अंदर बंटवारा हो गया। अब हिस्ट्री और साइंस है वो थोड़ा रोल बढ़ गया है। तो आपको थोड़ा जो सिंधु घटी सभ्यता हो गई, और फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक के बारे में, या गांधी जी के बारे में, या जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, ये चीज़ें 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। क्योंकि आगे आने वाली चीज़ जो भी शिफ्टें हैं उसके अंदर रोल इसी चीज़ का रहेगा। क्योंकि सेम डिट्टो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि कॉपी नहीं होगा। क्योंकि अगर 18 तारीख से लेकर 6 तारीख तक सेम चीज़ कॉपी कर देते तो फिर लास्ट की शिफ्टों के अंदर है वो नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर घटेंगे, फिर बच्चे परेशान होंगे। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत अगर चेंजिंग होता है तो उतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के मामले में उल्ट फेर नहीं करना पड़े। तो ये इस कारण थोड़ा बहुत है वो चेंजिंग हो रहा है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2-3-4 टॉपिक इधर उधर होते हैं, वो होते रहेंगे। बाकी जो मैंने आपको क्लास मैथ की करवाई है ना, तो वो तो ऐसे समझो एग्ज़ाम के अंदर धमाल मचा रही है। मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चे कह रहे हैं कि
मैथ के अंदर वो सेम टाइप मिल गई जो 2 क्लासें करवाई थी ना, उन्हीं में से 10 से 12 क्वेश्चन सेम टाइप के। बाकी अभी क्या है कि संख्या तो चेंज होगी, वो तो ऑब्वियसली बात है, कौन सा भी टीचर करवा दे संख्या तो चेंज होगी। बाकी इस 2 क्लासों के लिए मैंने इतनी रिसर्च की, इतने बच्चों से जानकारी ली कि किस टाइप के क्वेश्चन है वो बार बार आ रहे हैं, तो फिर मैंने वो सोच समझ कर वो क्लासें कराई। तो आप प्लीज़ उस क्लासों को देखना और चैनल से ज़रूर जुड़ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ चैनल से जुड़ जाना। आपको नौकरी लग जाओगे ना आप, फिर भी इस चैनल से आपको फ़ायदा होने वाला है, मैं ये आपको गारंटी देने वाला हूँ। नुकसान अगर 1% भी हो जाए आपको, कि ऐसा लग जाए कि बंदा रियल में आज एक शब्द गलत बोल गया है, तो आप उसी दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बाकी आपको लग रहा है कि बंदा दिल से मेहनत कर रहा है हमारे लिए, मतलब BNS मैंने करवाई, तो अभी सेकंड शिफ्ट के अंदर जो आपका मतलब एक कुछ धारा पूछी थी वो उसी क्लास से पूछ ली थी। तो अब ये आप देख सकते हो कि जो चीज़ें करवा रहा हूँ वो चीज़ें आ रही है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। और बाकी हम बात करते हैं पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर वही भी अभी वही आ रहे हैं, अनुच्छेद वगैरह आ रहे हैं, आपकी नियुक्तियाँ वगैरह आ रही है और अनुसूची वगैरह, ये चीज़ें हैं ना आप थोड़ी बहुत पॉलिटी के अंदर देखो, और ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीके मॉडरेट लेवल का रहा है, इजी भी नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल नहीं कहेंगे इजी, क्योंकि इजी क्या है कि बच्चे इजी 5-10 क्वेश्चन इजी होते हैं, उससे जीके कभी इजी नहीं होता है, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन तो आप किसी भी परीक्षा दे लो, 5-4 तो इजी होंगे, उससे कभी हम ये हार्ड डिसाइड नहीं कर सकते ना इजी डिसाइड कर सकते। तो पेपर है वो आपका मॉडरेट ही बन रहा है। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले जो कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में MS एक्सेल, वर्ड, ईमेल, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म्स, ये ही चीज़ें अभी भी आ रही है कंप्यूटर के अंदर, एंड तक भी कोई चेंजिंग नहीं हो गई है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, यही चीज़ें लास्ट तक आएगी। ईमेल के बारे में शुरुआत से लेकर अभी तक पूछ रहा है, और आपके फुल फॉर्म्स के बारे में अभी फुल फॉर्म्स क्या पहले नहीं पूछी थी, अभी एक साथ में फुल फॉर्म्स पूछ रहा है, तो उससे भी बड़ी बात नहीं, क्यों इंपॉर्टेंट होगी, जैसे या तो CPU की पूछ लेगा, या फिर HTTP की पूछ लेगा, या फिर WW की पूछ लेगा, मतलब एकदम जो आपकी रात दिन हम यूज़ होती है कंप्यूटर के अंदर वो ही पूछ रहे हैं। बाकी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कोई उल्ट फेर नहीं है, जो चीज़ें आ रही थी वही आ रही है। और बाकी MS वर्ड और एक्सेल से आप तो एक फॉर्मूले याद कर लेना, और शॉर्टकट की है वो एक थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लेना। जो शॉर्टकट की है वो 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से बनवा रहा है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। Ctrl+S सेव की, Ctrl+P प्रिंट की, इस प्रकार की नॉर्मल जो शॉर्टकट की है वो पूछ रहा है, तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारे मैथ की। तो मैथ के अंदर तो मैंने आपको कह ही दिया, वो 2 क्लास कर लेना, 10 से 11 क्वेश्चन उन 2 क्लासों से हो जाएगा। और बाकी 2 से 3 क्वेश्चन जो मेंसुरेशन वगैरह या फिर प्रिज्म पिरामिड वगैरह से आते हैं, तो वो क्वेश्चन हाँ आपको अगर फॉर्मूला वगैरह पता है तो आप आराम से बना दोगे। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन अगर किसी को लगता है कि मुझे करना है, तो मेरी 2 क्लास है, एक आज की ली हुई है, एक परसों की ली हुई है, दोनों क्लास देख लेना। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाना। इससे जो आप ये मेरा चैनल है, इस चैनल के जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन हो जाना। वहाँ मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर थोड़ी बहुत देरी हो जाती है, और कोई इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि ये बुक एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करवा देता हूँ, मतलब मैं मटेरियल आपको स्कोरिंग मटेरियल वहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाना उससे, और इसी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए अगर रात दिन एक करके मेहनत कर रहा हूँ, जानकारी जुटा कर आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी एक अच्छा स्कोर आ सके। और आप अगर नौकरी लग भी जाओगे तो ये चैनल आपके मतलब काम आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। नुकसान 1% भी नहीं होगा, पहले बता देता हूँ, होगा जितना फ़ायदा होगा। और आप देख रहे हो फ़ायदा, आपका एग्ज़ाम हो तो मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ, आप खुद आकर कमेंट करोगे कि जो आपने BNS करवाई थी, जो आपने जो आर्टिकल करवाए थे, जो आपने जो ये भी करवाए, मैथ की 2 क्लासें ली थी, एग्ज़ाम के अंदर धमाल मचा दिए, आप खुद अपनी ज़बान से बोलोगे। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और अब हम बात करते हैं रीजनिंग के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही चीज़ें आ रही है। और हिंदी शब्दावली के 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, वो अभी भी आ रहे हैं। और बाकी ज़्यादा आ रहे हैं कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं। और कई शिफ्टों में ट्रिंगल काउंट के आ रहे हैं, कई शिफ्टों में नहीं आ रहे। तो ट्रिंगल काउंट है वो कुछ शिफ्टों में आ जा रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। और बाकी ब्लड रिलेशन से 2-2 हर शिफ्ट में आ रहे हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कईयों में 2 आ रहे हैं, कईयों में 3 आ रहे हैं। और कईयों में जो आपको मतलब 4 ऑप्शन दे देते, या तो ABCD वाले दे देते, या फिर मैथ के दे देते कि निम्न में से विषम कौन सा है, या हिंदी के शब्द दे देते, या कुछ भी दे देते, तो वो भी 2 से 3-4 क्वेश्चन वो भी आ रहे हैं। तो आपको रीजनिंग में भी ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है, सब कुछ बढ़िया ही है। 21-22-23% नॉर्मल है। बाकी 1-2-3 क्वेश्चन है वो थोड़े मतलब आपको परेशान करने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। और
ओवरऑल पेपर देखें तो मॉडरेट ही आ रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने बताई आपको जीके के अंदर चेंजिंग हुआ है और किसमें में चेंजिंग अंत तक नहीं होगा। हाँ, जीके के अंदर थोड़ा बहुत उल्ट फेर थोड़ा बहुत कुछ टॉपिकों का होता रहेगा। और बाकी मैंने आज का ओवरऑल रिव्यू दे दी थी। आपसे मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि एक तो आप उन रिव्यू से बचे जो रिव्यू सेंटर के आगे माइक लेकर खड़े रहते हैं ना, उनसे प्लीज़ मत जाना, क्योंकि वहाँ बच्चे माइक के सामने वही आते हैं जिसकी तैयारी नहीं है और वो मतलब ऐसे फेंक कर चले जाते हैं कि करंट 23 का आया था, करंट 24 का आया था, और आप पे डायबिटीज़ हो जाते हो, फिर 23 का पढ़ने लग जाते हो, 24 का पढ़ने लग जाता हो, और जो पढ़ा है आपने 25 का और वो भी दिमाग से निकल जाता है। तो प्लीज़ उनसे बचे, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक पढ़े। और मैं कहता हूँ आपसे दिल से कहता हूँ, आप बड़े भाई छोटे भाई बहन के नाते कहता हूँ, आपको 101% जो टॉपिक बताइए और वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। इतना आप अगर मेरे पर विश्वास करो और फिर अपना एग्ज़ाम हो जाए फिर आकर कमेंट करना कि वास्तव में जो आपने कहा था ऐसा आज तक कोई यूट्यूब पर किसी ने नहीं कहा। तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाना और टेलीग्राम लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जुड़ जाना। थैंक यू।